अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। जय श्री राम स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। अभी जैसे आप बात किए उसमें एक आता है कि कुदरत हमारे कर्मों का हिसाब रखती है और वो हमको फल देती है, तो इसके पीछे क्या विज्ञान है? जैसे कि आम आदमी को तो विश्वास नहीं होता ना कुदरत पर कि हमारे ही कर्मों का फल मुझे इस जन्म में मिल रहा है, पिछले कर्मों का फल इस जन्म में मिल रहा है, ऐसा मतलब अधिकांश लोगों को विश्वास में नहीं रहता है। तो इसके पीछे विज्ञान क्या है जिससे लोगों को समझ में आए कि कुदरत हमारे हर कर्मों का रिकॉर्ड रखती है और फिर उसको नेक्स्ट लाइफ में उसको फिर से भुगतान करने के लिए देती है। ऐसा इसके पीछे साइंस को समझाइए। समझो सिंपल बात है कि ये कुदरत चलाती है, उसका प्रमाण क्या है? क्या है प्रमाण कि जो आम आदमी अपनी बुद्धि से समझ सके। पहले समझ में तो आना चाहिए, बाद में स्वीकार करेगा ना। तो बहुत सरल बात है, हम सब लोग कर्म और कर्म फल को तो मानते हैं, हम लोग एग्जाम और रिजल्ट को भी मानते हैं। इंग्लिश में कहते हैं कॉज एंड इफेक्ट, कर्म और कर्म। तो पहले एग्जाम होती है या रिजल्ट होता है? एग्जाम। पहले एग्जाम होती है, अच्छा, बाद में रिजल्ट होता है। तो मेहनत एग्जाम में होता है या रिजल्ट में होता है? एग्जाम। हम जब इस दुनिया में पैदा होते हैं, पैदा होते ही माता पिता मिलता है, हमारी पसंदगी है? नहीं। भाई बहन मिलता है, पसंदगी है? नहीं। रहने का घर मिलता है, पसंदगी है? नहीं। पैदा होते धर्म मिलता है, पसंदगी है? नहीं। तो ये बिना पसंदगी मिला, ये जो मिला क्यों मिला? इसी के पीछे विज्ञान कुछ होना चाहिए ना। नहीं, क्यों मिला पहले उसका उत्तर दो ना। जैसे हम आपको जो लगे उसका उत्तर तो दो। जैसे हम कर्म बांधे थे उस हिसाब से, तो कर्म बांधे थे तो उसका फल है ना, तो फल में मेहनत होती है? नहीं, फल में तो मगर मेहनत कब होती है? कर्म एग्जाम कर्म। तो एग्जाम यानी कर्म में मेहनत होगी, ठीक है? रिजल्ट में तो मेहनत नहीं है। तो रिजल्ट आया, उसका मतलब क्या है? कर्म पहले किया था। तो पहले मतलब कब? पिछले अवतार में। और तो कोई बात है नहीं, सिंपल बात है ना। जब हमने एग्जाम रिजल्ट को स्वीकार कर लिया, मेहनत एग्जाम में है बता दिया, और पहले एग्जाम होती है बाद में रिजल्ट आता है, जो रिजल्ट आया उसका मतलब क्या है? पहले एग्जाम दिया है, तो पहले का मतलब पिछले बर्थ में। ये तो बर्थ में अभी पैदा हुए हम, एक बात हो गई। अभी पैदा होते ही जो कुछ मिलता है वो कर्म फल है, तो उसमें हमारी पसंदगी, तो जन्म के साथ जो मिलता है उसमें हमारी पसंदगी नहीं। ये तो बात समझ में आती है? हाँ। और मृत्यु क्या हमारी पसंदगी है? मृत्यु भी तो एक वायुष कर्म के हिसाब से होता है। नहीं, आयुष्य कर्म से होता है, मगर आयुष्य कर्म कब बनाया आपने? जब से जन्म से ही। आयुष्य कर्म कब बना? कर्म तो बाद में बना, पहले बाद में या पहले? जो कर्म पहले का है। तो जन्म भी पिछले अवतार का कर्म फल है, और मृत्यु भी पिछले अवतार के कर्मों का फल है। क्योंकि हम डिसाइड इस वर्ग में नहीं करते कि हम कब मरने वाले, करते वो फिक्स है। क्या है? फिक्स। मतलब किसने किया? हमारे ही पिछले अवतार के कर्मों ने फिक्स किया। जैसे जन्म फिक्स किया, ऐसे मृत्यु भी फिक्स कर दिया। अभी जन्म और मृत्यु दोनों तो समझ में आ गया कि पिछले अवतार के कर्मों का फल है।
अभी जन्म और मृत्यु के बीच जो हमारा जीवन है वो कौन डिसाइड करता है? हम कहेंगे हम खुद सोचते हैं, हम खुद बोलते हैं, हम खुद क्रिया करते हैं, ऐसा हम बोलते हैं या तो मानते हैं सोसाइटी, समाज में। मगर हम जब देखा जाए अपनी दीर्घ दृष्टि से या तो सही सोच से अगर हम इसको देखा जाए, देखने की कोशिश करेंगे तो मालूम होगा सोचने की स्वतंत्र शक्ति हमारे पास नहीं है, क्योंकि नए विचार करने तो भी आते हैं और जो करना चाहिए वो नहीं आते हैं। मतलब विचार के भी हम कंट्रोलर नहीं है। फिर भाषा की बात करेंगे, भाषा के हम कंट्रोलर नहीं है। व्यक्ति सामने आएंगी तभी हम बोलेंगे और वो भी संजोग के अधीन। सामने बच्चा आता है तो उसी प्रकार की भाषा निकलती है, बहू आती है तो उसी प्रकार की भाषा होती है, माता पिता आते हैं तो उसी प्रकार की भाषा निकलती है, फ्रेंड्स आते हैं तो उसी प्रकार की भाषा निकलती है। यानी हमारी भाषा भी संजोग के ऊपर आधारित है। किसके ऊपर आधारित है? संजोग। उसमें हमारे फ्रीडम नहीं है। क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए वो भी कर्म सत्ता के अधीन है। जो नहीं बोलना चाहिए वो भी निकल जाता है और जो बोलना चाहिए वो भी नहीं निकलता है। ये सब कुछ अनुभव सबको है। यानी भाषा के ऊपर भी हमारा कंट्रोल। और क्रिया की बात करते हैं, एक्शन। क्या क्रिया का कंट्रोल हमारे पास है? वो भी संजोग अधीन, वो भी संजोग के अधीन होता है। तो ये संजोग जो है वो किसने बनाए? अभी की बात करता हूँ। हमारे कर्मों के अधीन हमको संजोग मिला, मगर आज संजोग किसने बनाया? क्योंकि हमको तो मालूम नहीं है कौन सा कर्म किया है। हमको मालूम है मगर भुगतान तो आती है, तो भुगतान संजोग के साथ आती है। जैसे आपको आप रास्ते पर चलते हैं, पैर फिसल गया और पाँव टूट गया, ये संजोग किसने बनाया? आपने बनाया। ये संजोग किसने बनाया? कुदरत बनाया। नहीं, पिछले अवतार के कर्मों के आधार से संजोग बना वो बराबर है, मगर आज संजोग किसने बनाया? कुदरत के हिसाब से। तो मालूम होता है ना कि कुदरत को सब मालूम है कि आपने कौन से एग्जाम दिया है, उसी प्रकार से वो सबरीन के संजोग आज आपको देते हैं। मतलब ये माता पिता भी वही पसंद करते हैं। हम स्त्री बनेंगे पुरुष बनेंगे वो भी वही करेंगे। यस और नो? तो जन्म से मौत तक हमारे पास कोई भी प्रकार की मन वचन काया की स्वतंत्रता है? नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि मन वचन काया पिछले अवतार के कर्मों के बस कुदरती संजोग से ये चलता है। क्यों चलता है? क्योंकि एग्जाम दे चुके हैं। तो एग्जाम के बाद रिजल्ट के अंदर चॉइस होती नहीं। और अज्ञानी लोग मानते हैं मैं सोच रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ। ऐसे दुनिया के लोग भी बोल रहे हैं, कर रहे हैं। ऐसा हम स्वतंत्रता से मानते हैं और यही हमारी अज्ञानता है। और इसी से नए राग द्वेष पैदा होते हैं। अज्ञान दृष्टि से नए राग द्वेष पैदा होते हैं और वही दृष्टि को ही मिटाना है, वही दृष्टि को बदलना है। मन वचन काया को बदलना नहीं है, बदल भी नहीं सकते हैं। व्यवहार में ऐसा हमेशा मन में रहता है, ऐसा विचार रहता है कि हम लोग ही मन वचन काया को चला रहे हैं, इसके मालिक हैं। ऐसे करके जो ये गृहित मिथ्यात्म है, मतलब एक प्रकार का अनंत जन्मों का लेकर के आए हैं समझ, ये धुलता नहीं है। ये वो बराबर बात है आपकी, वो धुलता नहीं है, मगर ये हमारी जागृति से धीरे धीरे वो मान्यता खत्म हो जाएगी, या तो बिना पावर वाली हो जाएगी। क्या हो जाएगी? बिना पावर वाली।